नमस्कार दोस्तों। डैरेन हार्डी की बुक द कंपाउंड इफेक्ट उन लोगों के लिए एक रियलिटी चेक है जो लाइफ में किसी मैजिक बुलेट या रातों रात अमीर बनने की शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं। इस बुक का बेसिक प्रिंसिपल बहुत सिंपल पर पावरफुल है। छोटी और सही चॉइसेस अगर उन्हें कंसिस्टेंसी और वक्त के साथ मिलाया जाए तो वो ज़िंदगी में रेडिकल बदलाव ला सकती है। हार्डी समझाते हैं कि सक्सेस कोई एक बड़ा इवेंट नहीं है, बल्कि हमारी उन सैकड़ों छोटी छोटी आदतों का नतीजा है जिन पर हम रोज़ाना ध्यान भी नहीं देते। इस समरी में हम देखेंगे कि कैसे एक पैसा कंपाउंडिंग की वजह से करोड़ों में बदल सकता है और कैसे हमारी छोटी सी लापरवाही रिपल इफेक्ट के जरिए हमारे करियर और रिलेशनशिप्स को खराब कर सकती है। बुक हमें सिखाती है कि विल पावर से ज़्यादा ज़रूरी हमारा वाई पावर है, मतलब मकसद और द बिग मोमेंटम है। डैरेन हार्डी का मानना है कि अगर आप अपने इनपुट, अपने दोस्तों और अपने इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना सीख जाएं, तो आप अपनी ग्रोथ की स्पीड को कई गुना बढ़ा सकते हैं। ये बुक आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का एक क्लियर और प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट देती है, जहां मेहनत और सब्र ही असली हीरो है। डैरेन हार्डी की बुक द कंपाउंड इफेक्ट का पार्ट 1, द मैजिक ऑफ स्मॉल चॉइसेस, हमारी पूरी लाइफ की फिलॉसफी को बदल देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ी सक्सेस पाने के लिए कोई बहुत बड़ा मिरेकल या कोई ओवरनाइट शॉर्टकट चाहिए होता है, लेकिन डैरेन हार्डी कहते हैं कि असली सक्सेस रोजाना ली गई छोटी और मामूली चॉइसेस का नतीजा होता है। इसे ही वो कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। इसका बेस ये है कि एक छोटी सी पॉजिटिव चॉइस अगर उसे लगातार किया जाए और काफ़ी वक्त दिया जाए तो वो एक रेडिकल डिफरेंस पैदा करती है। इसे समझने के लिए डैरेन एक बहुत मशहूर पेनी एग्जाम्पल देते हैं। मानो आपको दो ऑप्शन दिए जाएं, एक तरफ $3 मिलियन कैश अभी के अभी और दूसरी तरफ सिर्फ एक पैसा, मतलब 1 सेंट, जो अगले 31 दिनों तक हर रोज डबल होता रहेगा। ज़्यादातर लोग $3 मिलियन चुनेंगे क्योंकि वो बड़ा दिखता है, लेकिन अगर आप मैथ लगाएं तो 20वें दिन तक वो एक पैसा सिर्फ 5243 बनता है। आपको लगेगा कि आपने गलत चॉइस ली, लेकिन 31वें दिन वही एक पैसा कंपाउंडिंग की वजह से $10.7 मिलियन बन जाता है। यही कंपाउंडिंग की असली पावर है। शुरुआत में कुछ नहीं दिखता, पर एंड में रिजल्ट एक्सप्लोसिव होता है। पार्ट 1 हमें बताता है कि ज़्यादातर लोग फेल क्यों होते हैं। हमारा दिमाग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है। अगर हम एक दिन सलाद खाएं और अगले दिन वेट चेक करें तो कुछ नहीं बदलता, इसलिए हम वापस जंक फूड खाने लगते हैं। डैरेन हार्डी समझाते हैं कि कंपाउंड इफेक्ट तभी काम करता है जब आप इनविजिबल रिजल्ट्स के फेज में टिके रहते हैं। जब आप रोज़ 15 मिनट पढ़ते हैं या रोज़ 100 रुपये बचाते हैं तो महीनों तक कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा, लेकिन 2-3 साल बाद वो एक छोटी आदत आपको आपके दोस्तों और कलीग से कोसों आगे ले जाएगी। सक्सेस कोई स्प्रिंट नहीं, बल्कि एक मैराथन है जहाँ छोटे स्टेप्स ही सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। डैरेन कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी वैसी ही है जैसी हमारी चॉइसेस रही हैं। हम अक्सर किस्मत या लोगों को दोष देते हैं, लेकिन पार्ट 1 का सबसे बड़ा लेसन है 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। वो एक मैरिज का एग्जाम्पल देते हैं। अगर आप सोचते हैं कि रिश्ता 50/50 है तो आप फेल होंगे। आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि आप क्या कर सकते हैं बिना सामने वाले से उम्मीद रखे। यही रूल करियर और फाइनेंस पर भी अप्लाई होता है। हर वो छोटी चॉइस, चाहे वो सुबह 15 मिनट जल्दी उठना हो या एक कप कॉफ़ी का पैसा बचाना हो, आपकी डेस्टिनी डिसाइड करती है। कोई भी चीज़ लक नहीं होती। लक वही है जब प्रिपरेशन और अपॉर्चुनिटी आपस में मिलते हैं। अगर आप किसी चीज़ को सुधारना चाहते हैं तो उसे ट्रैक करना शुरू करें। डैरेन हार्डी सजेस्ट करते हैं कि आप एक छोटी डायरी रखें और अपनी हर एक चॉइस को लिखें। अगर आपको डेट या कर्जा ख़त्म करना है तो हर एक रुपये का खर्चा लिखो जो आप कर रहे हो। अगर वेट कम करना है तो हर एक बाइट जो आप खा रहे हो उसे लिखो। जब आप लिखते हैं तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक मोड से निकलकर अवेयर मोड में आ जाता है। आपको हैरानी होगी कि कैसे छोटे छोटे खर्चे या छोटी छोटी लापरवाही मिलकर आपका बड़ा नुकसान कर रही है। ट्रैकिंग आपको रियलिटी दिखाती है और आपको सही चॉइसेस लेने पर मजबूर करती है। कंपाउंड इफेक्ट दोनों तरफ काम करता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। डैरेन हार्डी द 3 फ्रेंड्स की कहानी सुनाते हैं। एक दोस्त लैरी वैसे ही रहता है जैसे वो था। दूसरा दोस्त स्कॉट रोज़ाना सिर्फ 125 कैलोरी कम खाता है और 15 मिनट अच्छी बुक पढ़ता है। तीसरा दोस्त ब्रैड रोज़ाना थोड़ा सा जंक फूड और एक एक्स्ट्रा ड्रिंक लेने लगता है। 27 महीने बाद लैरी वही खड़ा है,
स्कॉट ने 15 केजी वेट कम कर लिया और उसकी मेंटल ग्रोथ की वजह से उसका प्रमोशन हो गया। ब्रैड का वेट 15 केजी बढ़ गया, उसकी हेल्थ खराब हो गई और उसका स्ट्रेस बढ़ गया। ये सिर्फ 125 कैलोरी की चॉइस थी, लेकिन 27 महीने बाद इसने उनकी पूरी लाइफ बदल दी। इसे ही रिपल इफेक्ट कहते हैं। एक छोटी सी आदत आपकी हेल्थ, रिलेशनशिप्स और करियर सब पर असर डालती है। हमें लगता है कि हमें बड़ी सक्सेस के लिए विल पावर चाहिए, लेकिन डैरेन कहते हैं कि विल पावर से ज़्यादा ज़रूरी है डेली डिसिप्लिन। छोटे छोटे बदलाव करें, उन्हें ट्रैक करें और सब्र रखें। कंपाउंड इफेक्ट का जादू धीरे धीरे शुरू होता है, लेकिन जब ये चलता है तो इसे कोई रोक नहीं सकता। डैरेन हार्डी की बुक द कंपाउंड इफेक्ट का पार्ट 2 हैबिट्स, मोमेंटम एंड द बिग मो मतलब बिग मोमेंटम इस बात पर फोकस करता है कि कैसे आप अपनी ली गई चॉइसेस को ऑटो पायलट मोड पर डाल सकते हैं। अगर पार्ट 1 क्या करना मतलब चॉइसेस के बारे में था, तो पार्ट 2 कैसे करते रहना है एक्शन के बारे में है। डैरेन कहते हैं कि हमारी आदतें ही हमारी किस्मत तय करती हैं, और जब हम सही आदतें डाल देते हैं तो मोमेंटम हमारा सबसे बड़ा साथी बन जाता है। डैरेन समझाते हैं कि हमारी 95% जिंदगी आदतों से चलती है। हमारा दिमाग हमेशा एनर्जी बचाने की कोशिश करता है, इसलिए वो रोजाना के कामों को सबकॉन्शियस मोड में डाल देते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब हमारी बुरी आदतें ऑटोमेटिक हो जाती हैं। पार्ट 2 का पहला कदम है वाई पावर ढूंढना। डैरेन कहते हैं कि सिर्फ विल पावर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि विल पावर एक बैटरी की तरह है जो खत्म हो जाती है। आपको अपना एक बड़ा क्यों मतलब रीज़न ढूंढना होगा। अगर आपको फिटनेस चाहिए तो क्यों? क्या आप अपने बच्चों के साथ खेलना चाहते हैं? क्या आप लंबी उम्र जीना चाहते हैं? जब आपका वाई मतलब क्यों मजबूत होता है तो सुबह 5 बजे उठना बोझ नहीं लगता। हमें लगता है कि आदत बदलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन डैरेन इसका एक सिस्टम देते हैं। आइडेंटिफाई ट्रिगर्स। देखो कि आप बुरा काम मतलब जैसे स्मोकिंग या सोशल मीडिया स्क्रोलिंग कब शुरू करते हो। क्या आप स्ट्रेस में होते हो? क्या आप बोर हो रहे हो? स्वैप, डोंट स्टॉप। बुरी आदत को पूरी तरह खत्म करने के बजाय उसे किसी अच्छी आदत से बदल दो। अगर आपको मीठा खाने का मन करे तो चॉकलेट के बजाय एक फल खाओ। स्मॉल विंस। नई आदत को इतना छोटा रखो कि आप मना ना कर सकें। अगर वर्कआउट शुरू करना है तो सिर्फ 10 पुशअप से शुरू करो। कंपाउंड इफेक्ट का जादू धीरे धीरे ही चलता है। मीटिंग द बिग मोमेंटम। ये इस पार्ट का सबसे क्रांतिकारी मतलब रिवॉल्यूशनरी कंसेप्ट है। डैरेन मोमेंटम को बिग मो कहते हैं। मोमेंटम वो ताकत है जो किसी चीज को चलता रहने में मदद करती है। द मेरी गो राउंड एग्जाम्पल। सोचिए एक बच्चों का झूला मेरी गो राउंड जो रुका हुआ है। उसे पहली बार धक्का देने में बहुत ताकत लगती है। वो धीरे धीरे हिलता है, लेकिन एक बार जब वो स्पीड पकड़ लेता है तो आप उसे सिर्फ उंगली से धक्का देकर तेज घुमा सकते हैं। लाइफ एप्लीकेशन। कामयाबी का सबसे मुश्किल हिस्सा शुरुआत है। ज़्यादातर लोग वहीं हार मान लेते हैं जहां सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी बनाए रखें तो बिग मोमेंटम आपके साथ जुड़ जाता है। फिर आपको कम मेहनत में बड़े रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। बिग मोमेंटम को बुलाने का रास्ता रूटीन है। डैरेन हार्डी कहते हैं कि कामयाब लोग अपने दिन को बुकएंड शुरुआत और अंत में बांट देते हैं। मॉर्निंग रूटीन। सुबह उठते ही आपका दिमाग फ्रेश होता है। इस वक्त को इनपुट के लिए यूज़ करें, रीडिंग, मेडिटेशन या प्लानिंग। सोशल मीडिया चेक करके अपना मोमेंटम मत बिगाड़ें। इवनिंग रूटीन। रात को सोने से पहले अपने दिन को रिव्यू करें। आज क्या अच्छा हुआ? कल के लिए 3 मेन गोल्स क्या हैं? जब आपका शुरुआत और अंत फिक्स्ड होता है तो बीच का दिन अपने आप ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। रिदम ही कंसिस्टेंसी की चाबी है। अगर आप एक दिन भी मिस करते हैं तो आपका मोमेंटम टूट जाता है और आपको बिग मोमेंटम को वापस बुलाने के लिए फिर से वही शुरुआती मेहनत करनी पड़ती है। पार्ट 2 का एसेंस यही है कि कंसिस्टेंसी इज किंग। डैरेन कहते हैं कि एक बार में 5 घंटे पढ़ने से बेहतर है रोज़ाना 30 मिनट पढ़ना। जब आप लगातार काम करते हैं तो आपका दिमाग और शरीर उसका आदी हो जाता है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपका रिदम ना टूटे। अगर कभी ब्रेक हो भी जाए तो तुरंत वापस ट्रैक पर आएं। मोमेंटम बनाना मुश्किल है, लेकिन उसे बनाए रखना आसान। बस एक बार बिग मोमेंटम को अपने साइड कर लीजिए, फिर सक्सेस आपका पीछा करेगी। डैरेन हार्डी की बुक द कंपाउंड इफेक्ट का पार्ट 3 इन्फ्लुएंसेस एंड एसिलरेशन इस बारे में है कि कैसे आप अपने रास्ते की रुकावटों को हटाकर अपनी सक्सेस की स्पीड बढ़ा सकते हैं। अगर आपने सही चॉइसेस ले ली हैं और मोमेंटम बिल्ड कर लिया है तो अब ज़रूरी है कि आप अपने इन्वायरमेंट को कंट्रोल करें ताकि कोई भी चीज़ आपका मोमेंटम ना तोड़ सके। इस पार्ट में डैरेन 3 बड़ी ताकतों और एक सीक्रेट वेपन की बात करते हैं।
डैरेन कहते हैं कि हमारे दिमाग में जो भी इनपुट जाता है वो हमारी आउटपुट मतलब सक्सेस डिसाइड करता है। इन्हें वो 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। इनपुट, दिमाग का खाना। जैसे शरीर को अच्छा खाना चाहिए वैसे ही दिमाग को अच्छी जानकारी। अगर आप दिन भर न्यूज़, गॉसिप या नेगेटिव सोशल मीडिया देखते हैं तो आपका दिमाग गार्बेज से भर जाएगा। डैरेन सजेस्ट करते हैं कि मीडिया डाइट पर जाएं। न्यूज़ की जगह इंस्पिरेशनल बुक्स और पॉडकास्ट सुनें। आपका दिमाग एक खाली कटोरा है, उसमें वही भरिए जो आप बनना चाहते हैं। एसोसिएशंस, आपके दोस्त, ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है। डैरेन कहते हैं कि आप उन 5 लोगों का एवरेज हैं जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हैं। क्या आपके दोस्त आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं या वो सिर्फ शिकायत कंप्लेनिंग करते हैं? अगर आपके दोस्त टॉक्सिक हैं तो उनसे दूरी बनाएं और ऐसे मेंटर्स या सक्सेस बडीज ढूंढिए जो आपसे बेहतर हों। इन्वायरमेंट, आपकी सराउंडिंग्स, आपका फिजिकल इन्वायरमेंट, आपका ऑफिस, घर और डेस्क कैसा है? क्या वो साफ और ऑर्गेनाइज्ड है? क्या वहाँ बैठकर आपको काम करने का मन करता है? अपने माहौल से हर वो चीज़ हटा दीजिए जो आपका ध्यान भटकाती है। जब सब कुछ सही चल रहा होता है तब तो हर कोई काम कर लेता है, लेकिन असली सक्सेस तब मिलती है जब आप द वॉल मतलब दीवार से टकराते हैं। गोइंग अबव एंड बियॉन्ड, डैरेन समझाते हैं कि जब आप थक चुके हों और आपका मन करे कि बस अब और नहीं होगा, वही असली एक्सेलरेशन पॉइंट होता है। अगर आप उस वक्त थोड़ा सा और पुश करते हैं, एक्स्ट्रा 10 मिनट या एक एक्स्ट्रा रेप, तो आपका रिजल्ट सिर्फ ऐड नहीं होता बल्कि मल्टीप्लाई हो जाता है। डूइंग द अनएक्सपेक्टेड, दुनिया एवरेज लोगों से भरी है जो सिर्फ उतना ही करते हैं जितना कहा गया है। अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं, जैसे क्लाइंट को सरप्राइज गिफ्ट देना या डेडलाइन से पहले काम फिनिश करना, तो आप भीड़ से अलग दिखने लगते हैं। यही वो एक्स्ट्रा है जो ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। डैरेन हार्डी इस बात पर जोर देते हैं कि कंसिस्टेंसी इज द अल्टीमेट सेपरेटर। बहुत से लोग बड़े जोश से शुरुआत करते हैं और थोड़े दिन एक्सेलरेशन भी दिखाते हैं, लेकिन फिर गायब हो जाते हैं। कंपाउंड इफेक्ट तभी काम करेगा जब आप रुकेंगे नहीं। एक बार रुकने का मतलब है अपना बिग मोमेंटम खोना। बेहतर है कि आप धीरे चलें लेकिन लगातार चलें। 20 की स्पीड पर सालों तक चलना बेहतर है 100 की स्पीड पर एक हफ्ता चलने से। पार्ट 3 हमें सिखाता है कि सक्सेस कोई सीक्रेट नहीं है, ये बस एक बोरिंग लेकिन डिसिप्लिन प्रोसेस है। फर्स्ट, ट्रैक एवरीथिंग, अपनी हर चॉइस का हिसाब रखो। सेकंड, गार्ड योर इनपुट, अपने दिमाग में कचरा मत जाने दो। थर्ड, फाइंड योर वाई, एक ऐसा मकसद ढूंढिए जो आपको थकने ना दे। जब मुश्किल आए तो थोड़ा और पुश करें क्योंकि वही आपकी ग्रोथ को तेज करेगा। द कंपाउंड इफेक्ट का सार यही है कि कामयाबी मेहनत मांगती है, वक्त मांगती है और सब्र मांगती है। कोई रातों रात अमीर नहीं बनता, बस रोजाना सही काम करते रहिए और एक दिन आपका रिजल्ट पूरी दुनिया को हैरान कर देगा। धन्यवाद।